आज हम हिंदी साहित्य में महाकवि निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा की पदों की व्याख्या का अध्ययन करें। महाकवि निराला द्वारा रचित महाकाव्य राम की शक्ति पूजा का यह पद देखिए। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति। विद्युत गति यानी बिजली के समान तेज। हत चेतन यानी जिसकी चेतना नष्ट हो गई हो। राम में जगी स्मृति हुए सजग। सजग यानी सावधान। भाव प्रमन यानी विचार। यह है उपाय कह उठे जो मंद्रित घन यानी गंभीर, बादलों की तरह गंभीर। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। राजीव नयन यानी राजीव यानी कमल, और राजीव नयन यानी कमल के समान नेत्र वाले। तो यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित महाकाव्य राम की शक्ति पूजा से संकलित है। प्रसंग होगा। इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान राम शक्ति की आराधना करते हैं, और शक्ति की आराधना करते समय, शक्ति की पूजा के समय जो व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उस व्यवधान को देखकर भगवान राम ने निश्चय किया कि वह अपना एक नेत्र अर्पित कर माता को प्रसन्न करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रसंग का उल्लेख कवि ने यहाँ पर किया है। कवि कहते हैं कि भगवान राम जब माता के स्थान पर देखते हैं कि नीले रंग का कमल नहीं था, तो इस समस्या से मुक्त कैसे हो। तो बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन। तो सहसा अचानक उनका चेतना विहीन यानी चेतना से रहित मन तीव्र गति से यानी बिजली के समान तीव्र गति से बुद्धि के किले में प्रविष्ट हुआ। बुद्धि के दुर्ग में अर्थात बुद्धि के किले में प्रविष्ट हो गया। तात्पर्य है कि भगवान राम ने इस समस्या से मुक्त होने का उपाय तेजी के साथ सोचना आरंभ किया। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। अचानक भगवान राम को याद आया कि बचपन में यह है उपाय कह उठे राम जो मंत्रित घन यानी उनके गंभीर मन में अचानक यह विचार आया कि कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। अचानक उन्हें याद आया कि बचपन में माता कौशल्या उनको कमल नयन कहा करती थी। अचानक गंभीर घन गर्जना के समान राम के मुख से निकल आया कह उठे राम जो मंद्रित घन। अचानक उनके गंभीर घन गर्जना के समान उनके मुख से निकल पड़ा कि यही उपाय है जिससे नील कमल के अभाव की पूर्ति की जा सकती है। तो इस समय भगवान राम ने सोचा कि अभी तो उनके पास 2 नील कमल है, अर्थात उनके 2 नेत्र हैं। तो वह अपना एक नेत्र महाशक्ति के चरणों में अर्पित करके अपना अंतिम जप पूरा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। 2 नील कमल है अभी शेष, यह पुरश्चरण यानी
विचार करना, अपने कार्य की सिद्धि के लिए किया गया विचार। भगवान राम सोचते हैं कि अभी तो उनके पास में 2 नील कमल है, अर्थात उनके 2 नेत्र हैं। पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन। वह अपना एक नेत्र महाशक्ति के चरणों में अर्पित करके इस अंतिम जप को पूरा करेंगे। कह कर देखा तुणीर, तुणीर अने तरकश, ब्रह्मशर अने ब्रह्मास्त्र, रहा झलक। कवि कहते हैं कि भगवान राम ने अपने तरकश की ओर देखा और उसमें रखा हुआ ब्रह्मास्त्र प्रकाश की तरह झिलमिला रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। महाफलक यानी तीर के आगे का भाग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चमचमाते हुए ब्रह्मास्त्र को भगवान राम ने अपने हाथ में ले लिया। हस्तलक यानी उस चमचमाते हुए ब्रह्मास्त्र को भगवान राम ने अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम पर, और उन्होंने अपने दाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र को लिया और दक्षिण कर, दक्षिण लोचन, दाएं हाथ से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को लिया और अपना दाहिना नेत्र पकड़े हुए सुंदर मन वाले राम अपना दाहिना नेत्र ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। अने सुंदर मन वाले भगवान राम अपना दाहिना नेत्र सुंदर पुष्प की देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। जिस क्षण बध गया भेदने को दृग दृढ़ निश्चय, दृग ने नेत्र। कवि बताते हैं कि जिस क्षण उन्होंने अपने नेत्र को बाण से भेदने का निश्चय कर लिया या पक्का विचार कर लिया, तो कापा ब्रह्मांड, तो सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। हुआ देवी का त्वरित उदय, और शीघ्र ही महाशक्ति माँ दुर्गा भगवान राम के समक्ष प्रकट हुई। उदय होना यानी प्रकट होना। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। माँ दुर्गा ने कहा कि हे धर्म के धनी, धर्म धन, हे धर्म के धनी राम, तुम धन्य हो। तुम धैर्य के उपासक हो, साधक धीर, अने तुम धैर्यवान उपासक हो। साधु साधु, अने तुम साधुवाद के पात्र हो। माँ दुर्गा ने कहा कि हे धर्म के धनी राम, हे धर्म के धनी राम, तुम धन्य हो, तुम धैर्यवान उपासक हो, तुम साधु के पात्र हो। यह कहते हुए कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। राघव अने राम, हस्त अने हाथ, थाम अने पकड़ लेना। ऐसा कहते हुए माँ दुर्गा देवी ने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। दुर्गा भास्वर अने साक्षात। कवि बताते हैं कि राम ने देखा कि सामने माँ दुर्गा साक्षात, भास्वर अने साक्षात मूर्तिमान है, अने साक्षात
उपस्थित हैं। वाम पद असुर स्कंद, उनके बाएं पैर पर, उनका बायां पैर असुर के कंधे पर है। स्कंद ने कंधा, असुर ने राक्षस, उनका बायां पैर असुर के कंधे पर है। रहा दक्षिण हरि पर और दायां पैर सिंह के ऊपर है। हरि यानी सिंह। ज्योतिर्मय रूप यानी उनका स्वरूप अत्यंत प्रकाशमय था, ज्योति देने वाला था। हस्तदश, उनके 10 हाथों में विविध अस्त्र सज्जित, उनके 10 हाथों में तरह तरह के अस्त्र दिखाई दे रहे थे। मंद स्मित मुख, उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान है। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, और उनकी इस सुंदरता पर संसार की सारी सुंदरता लज्जित करने वाली है। उनकी इस अनुपम सुंदरता पर संसार की सारी सुंदरता, संसार की सारी सुंदरता को लज्जित करने वाली थी। है दक्षिण में लक्ष्मी, उनके बाईं ओर सरस्वती है और दाईं ओर लक्ष्मी है दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्वती वाम भाग, अने उनके बाईं ओर माँ सरस्वती है और दाईं ओर माँ लक्ष्मी है। दक्षिण गणेश और दाहिने भाग में गणेश है। कार्तिक बाएं रण रंग राग, और उनके दाहिने पार्श्व भाग में यानी पीछे के भाग में गणेश और कार्तिकेय है। और पार्श्व में युद्ध का राग छेड़े हुए कार्तिकेय है। मस्तक पर शंकर, पद बधो पर श्रद्धा भर। कवि कहते हैं कि उनके मस्तक पर भगवान शंकर है। उनके मस्तक पर भगवान शिव शंकर है। और पद बधों पर श्रद्धा भर, और उनके चरण कमल की वंदना, उनके चरण कमल की वंदना की। और विनम्रता पूर्वक कवि बताते हैं कि भगवान राम ने उनके चरण कमलों की वंदना की। श्री राघव हुए प्रणत और विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। मंद स्वर वंदन कर, और माँ भगवती प्रसन्न हो और उन्हें होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुरुष तुम्हारी जय हो, हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुष तुम्हारी जय हो। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ऐसा कहते हुए महाशक्ति भगवान राम के शरीर में, वदन अने शरीर में प्रवेश कर गई। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना है कि महाशक्ति दुर्गा के प्रकट होने तथा राम के विजयी का आशीर्वाद देने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि ने यहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है और माँ दुर्गा के स्वरूप का भव्य चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और ओज गुण और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। अब यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख लीजिए। इसमें आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न में आपको दूसरा और तीसरा करना है, और निबंधात्मक प्रश्न में आपको दूसरा
और तीसरा और चौथा। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में पूरे करने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।